गुड आफ्टरनून बच्चों, सब बढ़िया। आज हम बच्चों बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। हाँ, मोटा मोटी कितना दिन? एक महीना दिन के बाद मिल रहे हैं। एक महीना दिन नहीं, कल भी क्लास हुआ था, बट कल जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, कुछ इशू था, टेक्निकल इशू ही समझो या फिर जो है और भी कुछ इशू समझो, जिसके कारण हमने कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो जो छोटा बाबू, मैं उसको फिर जो है पर्सनल एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मैं उनको डाल दूंगा। आज नेक्स्ट जो है लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इसमें हम आज पढ़ाएंगे बाबू, आज के लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं सरसरी तौर पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। कल मैंने पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल का कंजर्वेशन के बारे में बताया था। उसके बाद उसमें बताया था मैंने कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं, कंजर्वेशन किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन बताया था। उसके बाद कंजर्वेशन जो है हम वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को किन किन तरीकों से कर सकते हैं, है ना, ये सब बता दिए थे। उसके बाद कंजर्वेशन जो है जो किया जाता है वो मेनली जो है प्रोटेक्टिव एरिया जो है, प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटिंग करके जो है हम क्या करते हैं, हाँ, वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स या एनिमल्स जो है वो सारे के सारे को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करके जो हम करते हैं, है ना, तो उसमें से हम बताए थे कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो फिर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। उसमें हमने बताया था एक क्या है, एक सेटू कंजर्वेशन, और एक बताया था क्या, इन सिटू कंजर्वेशन। अगर ऑन साइट बोला जाए, है ना, तो उस ऑन साइट बोला जाए तो क्या होगा, एक सेटू, और अगर इनसाइड बोला जाए तो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। उनमें से कुछ जो है हम उनका एग्जांपल बता दिए थे, एक्सेटू में जो है कौन कौन आता है और इन सिटू में कौन कौन आता है, ठीक है। उनमें से हम ये भी बताए थे कि कुछ जो है हमें प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, उसके बाद नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। इन तीनों जो है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है कुछ एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ जो है इनके थ्रू इनके जो है रिलेटेड कुछ जो लॉज है या फिर एक्ट है जो हमारे गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा दिया गया है, उनको कुछ पढ़ेंगे, है ना, उनके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इट इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द लैंड। ये क्या होता है, एक लैंड का एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, जिसका मतलब होता है मेंट मतलब, हाँ, मेंट मतलब फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, है ना, बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसका मतलब ये होता है कि हम वाइल्ड लाइफ जो है ना, बायोडाइवर्सिटी का जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेशन करना होता है, ठीक है। उसका मतलब ये क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो और क्या किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में? ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपुल, और जो ट्राइबल पीपुल है ना, उनके लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, समझे नहीं? कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जैसे ट्राइबल होते हैं ना, अफ्रीकन में सब देखना, अफ्रीकन वो भी अभी भी जो है अपने ही जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल उसी पे गुजर रहा है। कहाँ वो लोग मॉडर्न दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, पहनावा ओढ़ावा से लेकर के कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक। लेकिन वो लोग जो है अपना जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, अभी भी वो लोग का खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एक तो वीडियो भी देखे थे हम, क्या देखे थे, कोई आदमी, इंडियन आदमी जो है नाम पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलता है, गोगो। उसके बाद क्या नाम होता है, जो है ऐसे करके नहीं बोलते, देखे हो वाला वीडियो देखे हो? हाँ, वो भी तो ट्राइबल ही है ना, वो लोग कहते हैं ना, रहना होना अजीब टाइप का है वो लोग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक यहाँ दिखाता है वो लोग जो है, ये होंठ है ना, ये वाला होंठ को जो है इसको पार्टीशन कर देता है, ये पार्टीशन कर देता है, और इसमें जो है ना एक चक्का ये रहता है, व्हील रहता है, और उसमें वो खूबसूरती है लोग जी, जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतने उन लोग के लिए खूबसूरती बढ़ती है, उतना डिमांड, समझे कि नहीं? हाँ, इसी तरह बहुत तरह का लोग अजीब हाल जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उन लोग का जो ट्राइबल है, उन लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो भी आज जो है धरती पर बरकरार है। वाई? ड्यू टू द बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है जिसके कारण जो है वो भी लाइफ स्टाइल अभी भी वहाँ पर है बरकरार, ठीक है। तो
चलो उसके बाद जो है बायोस्फीयर का जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बाबू, तो बायोस्फीयर जो है इसको 3 जोन में बांटा गया है। कितना जोन में बांटा गया है? 3 जोन में बांटा गया है। आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। आउटर जोन को ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, है ना। इस जोन में जो है क्या होता है, तो देखो द जोन ऑफ द बायोस्फीयर एट विच नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, मतलब बायोस्फीयर का ऐसी जगह, ऐसा जोन, ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे जो नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, यानी ऐसा काम, ऐसा कार्य जो हमारा बायोस्फीयर को नुकसान ना पहुँचाए, वैसी एक्टिविटी जैसे सेटलमेंट, है ना, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, है ना, ये सब अलाउड है। किसके लिए अलाउड है? टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ट्राइबल। इसके अलावा आउटर मोस्ट जोन में किसी की जो नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ये सब उन लोग के लिए ये नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर में रहता है बायोस्फीयर रिजर्व के, है ना, वो जो है जा करके अपना कचिया और बोरा लेकर के अपना गोरू के लिए खर्च करने चला गया, है ना, या कुछ और चीज़ काट लिया, उन लोग के लिए नॉट अलाउड। ठीक है, किसके लिए अलाउड है? सिर्फ ट्राइबल के लिए ही अलाउड होता है, आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, हाँ। उसके बाद मिडिल जोन किसे कहते हैं? इसको दूसरा नाम है बफर जोन। मिडिल जोन को क्या बोलते हैं? बफर जोन भी बोला जाता है ना। द जोन ऑफ द बायोस्फीयर एट विच ओनली लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड सच एज रिसर्च, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन, टूरिज्म। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब जोन होता है बायोस्फीयर का जिसमें कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज है वो अलाउड किया गया है ना। क्या क्या लिमिटेड एक्टिविटीज? जैसे रिसर्च, यानी कोई साइंटिस्ट जानना चाहता है चलो बायोस्फीयर के इसमें कितनी स्पीसीज हैं, है ना, कौन कौन से प्लांट के स्पीसीज हैं, एनिमल के स्पीसीज हैं, कौन डेंजर जोन में है, कौन इंडर जोन में है ना, किसकी स्पीसीज बढ़ती है, किसकी स्पीसीज घटती है ना। तो ये सब रिसर्च करने के लिए कौन किस जोन में जा सकता है? मिडिल जोन में जा सकता है। साइंटिस्ट या फिर और भी जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो जा सकते हैं। इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट के जो इच्छुक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एजुकेटर होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं परमिट लेकर के, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद टूरिज्म भी जो है इसमें जा सकते हैं, देखने के लिए देखो जाते हैं। टूरिज्म भी जो है उसको भी यहाँ पे जाने का अलाउड है। और सबसे जो अंदर वाला जोन होता है बाबू, इनर जोन, उसको कोर जोन भी बोला जाता है। क्या जोन बोला जाता है? कोर जोन भी बोला जाता है। ये बायोस्फीयर का ऐसा जोन होता है जहाँ पे नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। इस जोन में कोई भी ह्यूमन की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो है करना मना है, यानी ये इसके अंदर तो इंसान जा ही नहीं सकता है, इसके अंदर इंसान जा ही नहीं सकता। अगर जाता है तो वो उसका जिम्मेदार वही है। जैसे आज कुछ साल पहले जो है देखा दिल्ली जो जू है, जूलॉजिकल पार्क, तो बायोस्फीयर जब नहीं था वो जूलॉजिकल पार्क था, वहाँ पे जो जोन होता है टाइगर का एक अलग जोन बनाया हुआ, उसमें क्या खुदक गया अपना सैनपद दिखा के, है ना, श्यानापंथी, तो वो गया बस उसको पूरा खा लिया एकदम, पूरा पकड़ाई यहाँ पकड़ लेके चला गया, उसका खूब अच्छा से पार्टी उठी मनाया। ठीक है, तो इनर जोन जो है बाबू इसको हल्के में नहीं लेना होता है ना, अपना जाता है कोई के साथ दिखाने भी लगता है, शेर के साथ सेल्फी खींचेगा ऐसे करके, पता चला कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते 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 पकड़ा शेर यहाँ पर लेके चला गया। उसके बाद क्या गर्लफ्रेंड उसको बोले हेलो, मतलब उसको ये करेगा। ठीक है, हाँ, वो तो बोलेगा चलो मैं अपने जो है मुसीबत से छुटकारा मिला, चलो दूसरा फिर ट्राई करते हैं, है ना। क्या हाँ होता है यार, दुनिया ही ऐसी। ठीक है, तो इनर जोन जो है ज्यादा सियानापंथी नहीं दिखाएगा, यहीं तक सियानापंथी दिखाओ, चाहे अपनी वाइफ को दिखाओ या फिर अपना एक्स को दिखाओ। ठीक है, कहाँ तक दिखाना? यहाँ तक, इसके अंदर तक नहीं दिखाना होगा, इसके अंदर तक दिखाएगा तो फिर दोनों को ही कौन इनर जोन एक क्या है, मतलब जोन है, वो जोन में शेर होता है, तुम्हारा कोई प्रोटेक्ट हाँ, उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, खतरनाक खतरनाक हो सकते हैं, ट्राइबल्स भी होते हैं, ऐसा ऐसा ट्राइबल्स होते हैं, आदि मानव होते हैं कि वही खा लेंगे तुमको, भोज मना लेंगे, नहीं ऐसा ऐसा भी शहर फॉरेस्ट होता है कि उसके अंदर भी जो है बनमानुष जिसे बोलते हैं, है ना, आदि मानव, वो सब भी तुम्हारा भोजन कर लेंगे।
समझे? फिल्म वाला नहीं देखती है? चलो। There are 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। हमारे इंडिया की बात करें तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। लेकिन उनमें से तुम्हें जो है 6 वही जानना है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, क्या है नाम के साथ और उसका जो कहाँ पे पाया जाता है स्टेट के साथ, ठीक है। ये इतना तुमको याद रखना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा जो है ये दे देगा बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा, बोलेगा कौन सा स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना 6 का बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लेना। हाँ, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिया होगा, स्टेट का नाम दिया होगा, जैसे कि ग्रेट निकोबार की अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। काजीरंगा की बात किया जाए असम में पाया जाता है। हंस की बात किया जाए वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ना। कान्हा बाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, कान्हा बाड़ी नहीं बोलना यार, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे पाया जाता है? याद करके चलो। उसके बाद पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके बारे में कुछ बताया है कि ये यूनिकनेस के बारे में बताया है। इसके बोला कि ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये खास तरह का जो है यूनिक बायोस्फीयर रिजर्व है सब बायोस्फीयर रिजर्व में से। क्यों यूनिक है चलो देखते हैं। बोल रहा है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द हिमालयन पीक एंड टू लोअर वेस्टर्न घाट्स। बोल रहा है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज हैं ये सारे के सारे दिखने में कैसे लगते हैं? जो हिमालयन पीक में रहते हैं, पीक में, ठीक है, शिखर में, वहाँ पे रहने वाले प्लांट और एनिमल, और वेस्टर्न घाट का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ के रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इसी तरह ही दिखते हैं। कि कहाँ पे? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो ये है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि वो भी क्या है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, लेकिन दिखने में लगते हैं कि वैसा वैसा एनिमल प्लांट्स यहाँ पे है, ठीक है। चलो, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की जो है एक यूनिकनेस की बात किया जाए या फिर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, मे हैव द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन इच। मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड बायोस्फीयर है उसके अंदर जूलॉजिकल पार्क नहीं हो सकता है, उसके अंदर तुम्हारा नेशनल पार्क नहीं हो सकता है, बॉटनिकल गार्डन नहीं हो सकता है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हो सकती, सब हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है एक नेशनल पार्क है। क्या है? एक नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है? सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगर बोले कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद कितने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। कौन सा? बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंदर आता है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? बायोस्फीयर रिजर्व पूरा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे हाँ किसके बारे में? बायोस्फीयर रिजर्व के, एक मिनट बाबू, रोल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसके जो क्या रोल्स हैं, क्या उसका महत्व है ना, ये सब के बारे में हम क्या फिर नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, ठीक है। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो जो छूट गया है मैं उनको क्या कर दूंगा? रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अब किस में डालूंगा ये भी पता नहीं, ठीक है। आज के लिए तक